हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? तो सबसे पहले जन गण मन आपका कोलकाता में गाया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले जन गण मन कोलकाता में गाया गया। तो इस तरह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि प्रेम पचीसी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो आप प्रेम पचीसी से प्रेमचंद याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हमें बताना है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विलियम वुड। ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो आप बाकी 3 का भी नाम याद रखेंगे, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? हमें बताना है कि 1946 का कैबिनेट मिशन को किसने नेतृत्व किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सबसे प्रथम जन भाषण वाराणसी में दिया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला भाषण वाराणसी में दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था। और आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी क्यों गए थे, तो वहाँ पे वे वकालत सीखने के लिए गए थे। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है? छुआछूत के भेदभाव को मिटाता है। तो आप इसे याद रखें। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को दूर करने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो यह खान आपका पन्ना में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान पन्ना में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1968 में हुई। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आपका जैव मात्रा ऊर्जा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जैव ऊर्जा क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध ग्रह पड़ता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सूर्य के पास का ग्रह बुध है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर का ग्रह वरुण है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट का ग्रह शुक्र है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इस घटना को ऑफशोर कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। इससे 2 प्रश्न बन गया, एक ऑफशोर और कब होता है, तो 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। ग्रीनविच कहाँ है? तो ग्रीनविच आपका इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यह आपका रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। असीमित का अर्थ होता है अनंत, कि एक आदर्श वोल्टमीटर वह है जिसकी प्रतिरोधकता अनंत होती है। आप और भी याद रखेंगे कि वोल्टमीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो इससे 2 और भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि बैटरी द्वारा डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो सबसे पहला कंप्यूटर आपका चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप इसे याद रखेंगे, कंप्यूटर का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर प्रश्न है, सबसे स्वच्छ शहर है। हमें बताना है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह आपका इंदौर है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह क्या है? इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है? तो यह पुरस्कार आपका मिताली राज को दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, बथुकम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए अब हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी हमारा 25वां नंबर प्रश्न है, मालदीव सरकार ने
बेस्ट आइकन अवार्ड से किससे सम्मानित किया है? तो मालदीव सरकार ने बेस्ट आइकन अवार्ड से सुरेश रैना को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मालदीव सरकार ने बेस्ट आइकन अवार्ड से सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखें। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।